स्टूडेंट वेलकम टू कॉलेज बुक। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो रिजल्ट आया है अभी, उस रिजल्ट में काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे कि कुछ डाउट्स है आप उनके रिजल्ट को लेके, बैक को लेके और पासिंग मार्क्स को लेके उनको काफ़ी डाउट प्रॉब्लम्स आ रही है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के थ्रू आपके सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। तो स्टार्ट करने से पहले गाइस, चैनल पर फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो और जो भी नोटिफिकेशन आपको जो है वो रिसीव होगा बेल आइकन क्लिक करने पर ही, क्योंकि फिर बाद में उस चीज़ आप जो भी कमेंट करते हो उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड होता है और आप कमेंट करते रहते हैं वो, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है वो बेल आइकन की वजह से ही। और कुछ भी पूछना हो इसके अलावा तो कमेंट कर दीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके रिजल्ट को लेकर काफ़ी डाउट आ रहा है बच्चों को, और ये जो अभी शेखावाटी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनका फर्स्ट सेम यूजी वाले जो बच्चे हैं, बीएससी बीए बीकॉम के जो स्टूडेंट हैं, फर्स्ट सेम और थर्ड सेम का उनका भी रिजल्ट आया है और उनकी मार्कशीट में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बच्चों को समझ नहीं आ रहा है बैक किस में लगा है और बैक लगा है तो उसका क्या सॉल्यूशन रहेगा, उसी सभी चीज़ों को हम देखेंगे। तो ये भी आपके सामने एक मार्कशीट है स्टूडेंट की, नाम मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखा है। ये बीकॉम के बच्चे की मार्कशीट है। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कंपेयर कर लेना, सेम ही है दोनों का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो आपके मार्क्स वगैरह क्या रहे हैं। देखो आपके यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स जो है ना 100 नंबर का है। जो आपका मेजर का पेपर है, मेजर फर्स्ट, ये भी मेजर है, मेजर एमडीसी एईसी माइनर एसईसी एंड बीएससी, ये आपके जो है सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले जो आपका मेजर का जो पेपर देखोगे गाइस, मैक्सिमम मार्क्स है यहाँ पर 100 नंबर, ठीक है। एंड आपके जो थ्योरी नंबर हैं वो है 70। मैक्सिमम मार्क्स 100 का पेपर आपका 100 का है, जिसमें से 70 नंबर आपके थ्योरी के हैं एंड सेशनल नंबर आपके 30। तो इस तरह आपके टोटल होता है 100। आपका जो आप बच्चे कमेंट किया था कि मैम हमारे जो है 100 नंबर का पेपर हुआ है लेकिन हमारे मार्कशीट में तो 70 नंबर है, तो वो नॉर्मलाइजेशन से आपका जो है वो 100 को ही 70 के परसेंटेज के रूप में किया जाएगा ना, उसमें टेंशन लेने की नहीं है। 100 को 70 मान के किया जाएगा। वो पेपर 100 का है लेकिन वो 70 के अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज जो है वो नोट की जाएगी। तो यहाँ पर आपके टोटल 100 है। अब 70 में से देखो इस बच्चे के मेजर में आए हैं 28 और सेशनल नंबर इसको दिया गया है 27, 30 में से 27। टोटल मार्क्स ऑब्टेन किए हैं बच्चे ने 55, यानी 28 प्लस 27 इसके नंबर्स हो गए 55। कोर्स क्रेडिट है 4 नंबर का और इसने अर्न भी किया है 4 नंबर। कोर्स का जो क्रेडिट है वो 4 है और बच्चे ने ये जो है कोर्स क्रेडिट अर्न किया है ये है 4 है। और इसको जो ग्रेड मिली है वो क्या मिली है, बी ग्रेड, है ना। और ग्रेड पॉइंट कितना है, 6 है। ग्रेड बी है और ग्रेड पॉइंट कितना है, 6। और क्रेडिट पॉइंट कितना है इसके पास, 24। क्रेडिट पॉइंट कैसे निकाला है, आपकी जो ये है अर्निंग क्रेडिट एंड ग्रेड पॉइंट दोनों का मल्टीप्लिकेशन से आपको क्या मिल गया, क्रेडिट पॉइंट, यानी कि 4 × 6 24 जो है वो आपका है क्रेडिट पॉइंट। अब आपको ग्रेड कैसे पता लगेगा कि जो हमारी बी ग्रेड कैसे आई है। अब देखो आपके पास यहाँ पर टोटल मार्क्स कितने आए हैं, 55। हम नीचे चेक कर सकते हैं कि जो है 55 के अकॉर्डिंग जो है हमारी ग्रेड क्या रहेगी। अब यहाँ देख सकते हो आप 54 के अकॉर्डिंग जो आपकी ग्रेड है, यहाँ पर देखो एब्सेंट होगा, ए बी का मतलब एब्सेंट है। अगर आपके नंबर 0 से 39 यानी 0 से अगर 40 के बीच में है तो आपका ग्रेड है एफ, 40 से 45 के बीच में है तो ग्रेड डी है, 45 से 50 के बीच में है तो ग्रेड सी है, और 50 से 60 के बीच में है तो ग्रेड बी है। यानी कि ये देखो ग्रेड पॉइंट यहाँ पर 6, वो 6 इसीलिए मिला है क्योंकि आपके नंबर उसमें कितने हैं, 55 है। 55 में ग्रेड तो हो गया बी और ग्रेड पॉइंट कितना हो गया, 6, ठीक है। एंड 60 से 70 है तो बी प्लस, ग्रेड पॉइंट 7 हो जाएगा। और 70 से 80 है तो ए हो जाएगा और ग्रेड पॉइंट 8। और ये 80 और 90 वाला ए प्लस और 90 और 100 है ओ है। तो यहाँ से आप अपनी ग्रेड देख सकते हैं। इसलिए इस बच्चे के जो है वो क्रेडिट पॉइंट कितने हो गए, 24, क्योंकि आपके नंबर है 55, ग्रेड मिल गया बी और ग्रेड पॉइंट मिल गया आपको 6। तो 6 और जो अर्न क्रेडिट है ये है 4, इनका इंटू किया तो 24 आ गया। अब यहाँ पर ये है सभी, इस तरह आप अपना चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो सबसे लास्ट वाले में 70 में से स्टूडेंट को कितने मिले हैं, 6 नंबर आए हैं। और जो है ये 28 भेजे हैं, कॉलेज की सेशनल नंबर 28 है और इनका जब हमने टोटल किया तो कितना आ रहा है, 34। 34 का मतलब क्या हो गया, नीचे देख सकते हो 34 है, यानी कि पास होने के लिए आपको 40 से अबाव नंबर चाहिए। अगर आपके पास 0 से 40 के बीच में है आप फेल हो जाओगे, है ना। तो यहाँ हमारे पास कितने नंबर आ रहे हैं, 34। 34 का मतलब है कि जो ये बीएससी का जो आपका सब्जेक्ट है, पेपर है, इसमें आपको क्या हो गए, फेल हो गए हो आप, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में क्या हो गए, फेल हो गए। इसीलिए देखो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके मैक्सिमम मार्क्स पासिंग के कितने हैं, 80, सबका टोटल है 80।
हैं, क्योंकि पेपर 8 है तो 100 से हमारा इंटू किया 8 से तो 80 हो गया। आपने कितने अर्न किए हैं? 401, 401 जो आपके टोटल मार्क्स आए हैं, 401 आपके टोटल मार्क्स हैं। टोटल क्रेडिट कितना हो गया? 24। इन सबको जब हमने ऐड किया तो टोटल क्रेडिट हो गया 24। आपने अर्न कितना किया है? 22। एक में आपके कमाए हैं, यहाँ पे कॉलेज ने आपके जो है क्रेडिट पॉइंट कितने हैं? यहाँ से 2 थे तो आपने अर्न किया 0, इसमें से आपने अर्न 0 किया तो इनका जो टोटल, तो इनका टोटल 24 हो गया, बट आपने जो है 2 नंबर कम अर्न किए हैं तो यहाँ 22 है। टोटल क्रेडिट पॉइंट, ये टोटल क्रेडिट पॉइंट हमारे पास 122। एंड क्रेडिट परसेंटेज कितनी है? क्रेडिट परसेंटेज यानी कि 24 की 22 कितना है? 91.6%। क्लियर। SGPA कितना है? 5.08% और CGPA कितना है? 5.0%। यहाँ पर आपके देखो लिखा हुआ है BKPR। BKPR का क्या मतलब हो गया? अब BKPR का क्या मतलब है? यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ। BKPR का मतलब बैक प्रमोटेड, यानी कि आपके एक पर्टिकुलर ये जो VAC वाला सब्जेक्ट है इसमें आपकी बैक लगी है और आप बैक के साथ जो है नेक्स्ट सेम में प्रमोट हुए हो। अगर आपके लिखा होता है FAPR तो फेल प्रमोटेड, यानी कि आप फेल हो, आपके फेल होने की हो लेकिन आप सेकंड सेम में प्रमोट कर दिए गए हो। PAPR का मतलब हो गया पास प्रमोटेड, ऑल पेपर क्लियर हैं और आप सेकंड मतलब नेक्स्ट सेम के लिए आप प्रमोट कर दिए गए हो ऑल पेपर ऑल क्लियर के साथ। क्लियर ये चीज़? ठीक है ना। ये है फर्स्ट सेम के बच्चों के लिए। अब अगर हम देखें यहाँ पर अभी जो सेकंड सेम के बच्चे थे जो कि थर्ड सेम में हो जाएंगे, थर्ड सेम का ये है, थर्ड सेम। अब वो तो थी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के मार्क्स की। अब हम देखें यहाँ पर थर्ड सेम का। अब थर्ड सेम का जो ये स्टूडेंट की मार्कशीट है सेम वही प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे देखो ड्यू था लिखा हुआ है ना, मेजर जो सब्जेक्ट है उसका, उस मेजर सब्जेक्ट में इसके फर्स्ट सेम में ड्यू था। फर्स्ट सेम का उसने एग्जाम दिया अभी थर्ड सेम के साथ में, तो ये जो ड्यू पेपर था यहाँ पे, ये ड्यू पेपर क्या हो गया? 35 है, तो ये यहाँ पर ड्यू पेपर पहले ही मेंशन कर रखा था, इसने ड्यू पेपर क्लियर किया है। यहाँ पे लिखा होता है फाइनल, यहाँ पे लिखा हुआ है PAPR का आपको पता है पास प्रमोटेड, यानी कि ऑल क्लियर है इस स्टूडेंट के, ऑल क्लियर है तो ये पास प्रमोटेड हो गया। नेक्स्ट यानी कि फोर्थ सेम में इसको प्रमोट कर दिया गया है। क्लियर। फोर्थ सेम में प्रमोट हो गया है ये बच्चा। और यहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड सेमेस्टर बैक ब्लॉक पेपर, ठीक है ना। थर्ड सेमेस्टर में इसके क्या था? ब्लॉक पेपर, क्योंकि इसने फर्स्ट सेम का पेपर, फर्स्ट सेम में इसके जो बैक पेपर था वो थर्ड सेम में दिया है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? ब्लॉक पेपर इसने थर्ड सेम में, फर्स्ट सेम का जो ब्लॉक पेपर था वो इसने क्या किया? थर्ड सेम में दिया है। क्लियर। और मेन चीज़ अगर हम देखें यहाँ आपके सामने है वही वापस से फर्स्ट सेम के हैं, फर्स्ट सेम का बच्चा जिसके BKPR लिखा हुआ है, BKPR का मतलब है वही बैक प्रमोटेड है। ये थर्ड सेम का बच्चा है, इसके बैक लग गई, तो ये थर्ड सेम के स्टूडेंट की है। अब इसके यहाँ पे बैक लगी है एक पेपर में, यहाँ देख सकते हो आपके सामने ही जो बैक ब्लॉक पेपर है वो कौन सा है? 24 BA B630I फर्स्ट टी, नाम देख सकते हो। फर्स्ट टी कौन सा वाला है? 0 फर्स्ट सी, ये रहा। यानी कि ये जो बच्चा है जिसके 0 नंबर आए हुए हैं, जहाँ यहाँ ग्रेड भी F लिखी हुई है, इसमें इसके थर्ड सेम में वापस से क्या लग गई? इस बच्चे के थर्ड सेम में बैक लग गई है। अब ये बैक का पेपर जो है वो अगले, जब ये फिफ्थ सेम में हो जाएगा तब इसके ये थर्ड सेम का पेपर लगेगा। क्लियर। और ठीक है। अब देखो यहाँ हमने सारे डाउट क्लियर कर लिए। अब मेन चीज़ ये रह गई कि जो फर्स्ट सेम के, अभी जो फर्स्ट सेम के बच्चे हैं उनके जो बैक लगी है, ब्लैक लॉग, अभी अपन बैक बोलते थे, अब यहाँ पर बैकलॉग बोल रहे हैं। बैकलॉग जो है फर्स्ट सेम का जो बच्चा है वो अपना बैकलॉग क्लियर करेगा थर्ड सेम में। जब आप थर्ड सेम में हो जाओगे तब आप अपना इसका पेपर दोगे, और जो थर्ड सेम के स्टूडेंट के अगर बैकलॉग है तो वो फिफ्थ सेम में देगा। मेन चीज़ ये कि अभी बैक है, बैक के साथ भी आप क्या है? प्रमोट हुए हो सेकंड सेम में। आपका जो रिजल्ट है वो फर्स्ट सेम और सेकंड सेम दोनों को मिला के बनेगा। तो अगर आप फर्स्ट सेम में ऑल क्लियर, ऑल फेल भी हो तो भी आप क्या है? सेकंड सेम में प्रमोट हो गए हो। सेकंड सेम में प्रमोट होकर आप सेकंड सेम का एग्जाम देना, सेकंड सेम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। फिर जब आपके फर्स्ट सेम में जितनी भी बैक है या फेल हो, आप थर्ड सेम में उसको रिकवर कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर। आप फेल हो या बैक हो या 2 में बैक है या क्लियर फेल हो तो भी आप सेकंड सेम और आप फोर्थ सेम में बैठने वाले हो। आप उन दोनों की तैयारी रखिए। जब आप थर्ड सेम में हो जाओगे तब आप फर्स्ट सेम का बैकलॉग क्लियर करोगे, और जब आप फिफ्थ सेम में हो जाओगे तब आप थर्ड सेम का बैकलॉग क्लियर कर लोगे। क्लियर। और भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।